आलोक सीतापुर नगर का रहने वाला एक होनहार छात्र है। उसका सपना है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसके परिवार की आर्थिक दशा काफी खराब थी। गांव के ही बाजार में उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे आने वाले पैसों से आलोक की पढ़ाई और घर के खर्चे चलते थे। इसलिए आलोक पढ़ाई में खूब मेहनत करता था। इसी मेहनत और लगन ने उसे एक अच्छा विद्यार्थी बना दिया था। 3 दिन बाद उसका एग्जाम था, जिसके लिए उसे लखनऊ जाना था। अगले दिन उसने लखनऊ के लिए बस पकड़ ली। बस में चढ़ते ही उसकी नज़रें एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की अनामिका थी, जो अपने माँ के यहाँ से छुट्टियाँ मनाकर अपने घर वापस जा रही थी। एक बार दोनों की नज़रें मिली। अनामिका ने आलोक को नज़रअंदाज किया और खिड़की के बाहर देखने लगी। आलोक ने भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी सीट पर बैठकर यात्रा का आनंद लेने लगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बस अचानक रुक गई। सभी यात्री घबरा गए और ड्राइवर से पूछने लगे कि क्या हुआ। ड्राइवर ने बताया कि बस का इंजन खराब हो गया है और उसे ठीक करने में समय लगेगा। आलोक ने अपने तजुर्बे का उपयोग करते हुए ड्राइवर की मदद की और बस को फिर से चालू करने में सफल हुआ। अनामिका ने ये सब देखा और उसे आलोक की समझदारी और मददगार स्वभाव अच्छा लगा। जब बस फिर से चलने लगी, अनामिका ने आलोक से बात करनी शुरू की। अनामिका, हाय, आई एम अनामिका। आलोक स्माइल के साथ, हेलो। आलोक, अनामिका, क्या आप मैकेनिक हो? उद्धरण चिन्ह। आलोक, जी नहीं, वो मेरे दोस्त की कार रिपेयरिंग की दुकान है, जिस पर मैं कभी कभार जाया करता हूँ और उसकी मदद कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनामिका, अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? आलोक, जी वो मेरा कल एग्जाम है, तो उसके लिए मुझे लखनऊ पहुँचना है। अनामिका, ऑल द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। आलोक, जी थैंक यू। वैसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। अनामिका, फिलहाल मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। लखनऊ में हमारा कॉलेज है। कॉलेज से 5 दिन की छुट्टी ली है और मामा जी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। अब वापस अपने लखनऊ जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। अनामिका ने आलोक से उसका फ़ोन मांगा। जब आलोक ने कारण पूछा तो अनामिका ने बताया कि उसके फ़ोन की बैटरी डेड है और उसे एक कॉल करना है। आलोक ने उसे अपना फ़ोन दे दिया। अनामिका ने उसमें एक अनजान नंबर डायल किया और रिंग जाने के बाद काट दिया। सफ़र खत्म होने तक वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। सफ़र खत्म होने के बाद उन्होंने संपर्क में रहने की बात कही और अपनी अपनी जगह के लिए रवाना हो गए। लखनऊ में आलोक का एक दोस्त रहता था। आलोक उसी के पास रहने के लिए चला गया। अगले दिन उसने एग्जाम दिया और वापस अपने कमरे पर आ गया। आलोक को कल अपने घर के लिए निकलना था, तो उसने अनामिका से इसके बारे में बात करने की सोची। लेकिन जब उसने फ़ोन अपने हाथ में लिया, उसे याद आया कि उसने उसका नंबर ही नहीं लिया। आलोक को अपनी इस गलती पर काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। हार मानकर वह अगले दिन अपने घर के लिए निकल आता है। 3 महीने बाद एक दिन आलोक को अनामिका का कॉल आया। अनामिका ने पूछा कि वह कैसा है और उसकी परीक्षा कैसी गई। आलोक ने बताया कि उसकी परीक्षा अच्छी गई थी और वो अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहा है। आलोक ने भी उसका हाल चाल पूछा और अपनी उसे गलती के लिए भी सॉरी बोला। अनामिका ने भी उसे माफ़ कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत हर रोज होने लगी और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके बीच की दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदलती जा रही थी। एक दिन अनामिका ने आलोक को बताया कि उसे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, इसलिए वह थोड़ा व्यस्त रहेगी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि आलोक परिवार के बुजुर्गों में बैठा बातें कर रहा है, तो वह हैरान रह गई। जब आलोक की नज़र अनामिका पर पड़ी तो अजीब सी स्माइल करने लगा। बाद में दोनों को पता चला कि जिस लड़की की शादी है वह आलोक की बुआ की लड़की है। शादी की रस्में शुरू हो जाते हैं। शादी के दौरान आलोक ने अनामिका से अपने प्यार का इजहार किया और उसे किस भी किया। अनामिका भी आलोक के प्यार में पड़ गई। कुछ दिनों बाद उनका प्यार और गहरा हो गया। वे अक्सर मिलने लगे। एक दिन अनामिका के भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसने अनामिका के नंबर से आलोक को कॉल करके बाहर बुलाया और अपने दोस्तों से उसे पिटवा दिया। जब अनामिका को इस घटना के बारे में पता चला तो वह तुरंत अस्पताल पहुंची। उसने आलोक से
माफी मांगी और अपने भाई को अपने प्यार के बारे में बताया। धीरे धीरे अनामिका के पिता को भी इस बारे में पता चला और उन्होंने अनामिका से इसके बारे में बात की। अनामिका ने अपने पिता को आलोक के बारे में सब कुछ बताया और वो उससे प्यार करती है ऐसा कहा। अनामिका के पिता ने आलोक से मिलवाने की बात रखी। अनामिका ने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद जब आलोक स्वस्थ हो गया तो अनामिका ने अपने पिता को उससे मिलवाया। वहां जाकर अनामिका को पता चला कि आलोक की एक अच्छी नौकरी लगी है। सब लोग बहुत खुश थे। इधर अनामिका के पिता भी इस रिश्ते के लिए मान गए, लेकिन 15 दिन पहले ही अनामिका के परिवार को पता चला कि वह गर्भवती है। ये बात अनामिका के पिता को ठीक नहीं लगी। उन्होंने अगले महीने ही आलोक और अनामिका की धूमधाम से शादी कर दी। अनामिका के पिता को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और उसने एक साजिश रची। एक दिन जब आदित्य अनामिका के साथ ससुराल आया हुआ था, अनामिका के पिता ने घर का दरवाजा बंद करके अनामिका को जहर दिया और उसे खाने के लिए कहा। पिता के मुंह से यह बात सुनकर अनामिका हैरान रह गई। अनामिका को अब कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा था। अनामिका ने अपने पिता को समझने का बहुत प्रयास किया। उसने दवाखाने से भी मना किया और कहा कि वह ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। अनामिका के भाई ने गुस्से से आलोक को पीटना शुरू कर दिया। बहुत रोने और बिलखने के बाद अनामिका ने जहर खा लिया और आलोक से इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। दूसरी तरफ आलोक अनामिका से जहर न पीने की विनती करता रहा। अनामिका के जहर खाते ही अनामिका के भाई ने आलोक के सीने में 3 गोलियां दाग दी और दोनों को वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। आलोक खुद को घसीटते हुए अनामिका के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में लेकर उसे न मरने की कस्में देने लगा, लेकिन कुछ मिनट के बाद ही अनामिका की मौत हो गई। आलोक भी अपनी अनामिका का सिर लिए मौत की नींद सो गया। इस तरह आलोक और अनामिका की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी शादी के मात्र कुछ ही दिन बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई और उनका ये सच्चा प्यार प्रेमियों के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोल्डेड हैंड्स।